हेलो एवरीवन। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। सॉरी फॉर द लेट अपलोड। तो ये फ्राइडे को सुबह हम लोग निकल गए थे डीपीएस। मतलब कि आज मिस्टी का रिज़ल्ट डे था, तो काफ़ी मतलब एक्साइटमेंट भी थी और हम लोग सोच रहे थे पता नहीं एग्ज़ाम में क्या किया है, वो भी देखना है। तो काफ़ी ट्रैफिक थी। उसके बाद हम लोग फाइनली स्कूल पहुँचे। और स्कूल पहुंचने के बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि दिशा और मिस्टी दोनों, मतलब लग रहा था कितनी जल्दी हम लोग क्लास के अंदर पहुँच जाएँ। और आज हमारा लक अच्छा था कि हमें फ़र्स्ट स्लॉट ही मिला था पीटीएम के लिए, और जल्दी हो भी गया क्योंकि ज़्यादा पेरेंट्स आए नहीं थे अभी तक। हम लोग टाइम पे पहुँच गए। तो उधर ये थोड़ा सा मैं दिखा रही थी कि इनके कितने, मतलब काफ़ी नीट एंड क्लीन, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा। ये इनका बास्केट कोर्ट है जहाँ बच्चे खेलते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछो तो बस। साइड में बच्चों के लिए, मतलब थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए और हैप्पी हॉलीडेज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ बनाया गया था। और यहाँ पे सेल्फ़ी कॉर्नर भी था जहाँ बच्चे मज़े कर रहे थे और सब अपने अपने नंबर का वेट कर रहे थे। उसके बाद ना, मतलब हम लोग वहाँ से निकले, मतलब गेट की तरफ, पार्किंग की तरफ हमें जाना था। तो यहाँ पर मिस्टी ना अपने मतलब क्लास फ़ोटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो मुझे बीच रास्ते में बोलती, मम्मा देखो। ठीक है बाबा दिखाओ। और एक्चुअली जिस दिन क्लास फ़ोटो थी उस दिन इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी ये स्कूल गई थी क्योंकि क्लास फ़ोटो है। और दिशा की भी उसी दिन तबीयत ख़राब थी, तो दिशा मतलब ज़्यादा ख़राब थी शायद उसकी तबीयत, तो वो नहीं जा पाई थी। तो उसे नहीं मिला था, तो मिस्टी उसे ही दिखा रही थी कि यहाँ पर मैं हूँ इस क्लास फ़ोटो में। उसके बाद ये लोग बाहर, गेट से बाहर आने के बाद यहाँ पर भी ये लोग मतलब वीडियो फ़ोटोज़ लेने के लिए ना, ये बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि ये लास्ट ईयर था इनका इस डीपीएस जूनियर में। और नेक्स्ट ईयर से बच्चे थे थर्ड ग्रेड में चले जाएंगे और मेन कैंपस में जाएंगे, डीपीएस साउथ, विकासीपुरा मैंगो गार्डन के पास। तो ये इनके लिए मेमोरी थी। तो एज ए पेरेंट हम लोग भी चाह रहे थे कि थोड़ा सा मतलब मेमोरीज कैच कर ली जाए, क्योंकि अब फिर से तो इस जूनियर ब्रांच में आना नहीं पड़ेगा, लेकिन खैर हम लोग तो जाएंगे जिया के लिए। उसके बाद अब आज रिज़ल्ट डे था और सब कुछ हो गया था और बच्चों को था कि आज से वैकेशन हो गया, तो यम आइसक्रीम यम हो पार्टी रहा तो है। बनती थी। तो ये लोग जिद कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है आज आइसक्रीम खिला ही देते हैं। तबीयत ख़राब भी होगी तो बाद में देखा जाएगा। तो ये बच्चे ना काफ़ी एक्साइटेड हाँ। हो रहे थे आइसक्रीम को लेकर, क्योंकि मतलब ना एग्ज़ाम से पहले तो हम लोग दे ही नहीं रहे थे क्योंकि पहले ही ऑलरेडी सबको वायरल चल रहा था इस वजह से। तो आज इन सबको ना मतलब लॉटरी लग गई थी। उसके बाद घर आने के बाद ना, मतलब मैं तो फिर कॉलेज चले गई थी। वहाँ से आने के बाद लंच करने के बाद आज मैंने सोच लिया था कि आज मुझे ना कबर्ड ठीक करने ही है, क्योंकि उसके बाद मुझे पैकिंग भी करना है, मतलब घर जाने के लिए। तो पैकिंग वाला मैं सोच रही थी कि वो सब ना सेपरेट में कर लेती हूँ और बाद में अपने बैग्स में डालूँगी, क्योंकि इधर जो भी शॉपिंग हुई थी ना, तो मतलब जल्दी जल्दी में ला करके हम कबर्ड के ऊपर ही डालते जा रहे थे, तो सब कुछ मतलब एकदम मेस हो गया था। और ये ऐसा कबर्ड में करके कभी रखती नहीं हूँ, बट इस बार हो गया था। तो मुझे हर दिन ना, मुझे एक मतलब एक टेंशन जैसा बना हुआ था कि मेरा कबर्ड कब खाली होगा, कब क्लीन हो पाएगा। तो इसके बाद ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी सारी कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। तो मैं आज थोड़ा सा सेपरेट कर रही थी कि सिफॉन वाली साड़ियाँ ना, मतलब उसको थोड़ा एक रो में लगा देंगे और सिल्क वाली साड़ियाँ एक जगह लगा देंगे। साड़ियाँ पहनने का वैसा मौका भी नहीं मिलता और शायद पहनना भी नहीं चाहती मैं, मतलब कि टाइम टेकिंग हो जाता है ना, इसलिए। तो ये साड़ियाँ सब मैं लगाने लगी थी। सिल्क वाली मैं उधर रख रही थी, और ये जो पिंक वाली मेरे हाथ में देखी ना, वो कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी की है, बड़ी अच्छी साड़ी है और वो भाभी ने मुझे दी थी। तो उधर मैं सिफॉन वाले डाल रही थी कवर को, ऊपर से उसको क्लीन कर दिया था, उसका पेपर वगैरह निकाल दिया था, उसके बाद साड़ियाँ डालने लगी थी। इधर ये जो कुछ मतलब कपड़े ऐसे थे ना जो एक्चुअली, एक बैग मैंने पहले ही पैक कर लिया था, तो उसमें का कुछ सामान एक्स्ट्रा जो था वो मैंने निकाला था, वो भी इसी में पड़ा हुआ था। तो उसे मैं आज दूसरे बैग में भी डालने वाली थी। और इधर जो मतलब जो डेली यूज में मेरी साड़ियाँ रहती हैं, जैसे कभी कभी कॉलेज जाना पड़ जाता है या कोई फेस्टिवल हो गया तो पहनना पड़ता है, तो वही थोड़ी मोड़ी साड़ियाँ इधर है। तो शुरू शुरू में ना जब शादी हुई तब ना साड़ियों का काफ़ी क्रेज़ था मुझे, मतलब जो भी अच्छी लगती थी मैं एक हो या दो दिन हो पहन लेती थी, उसके बाद रखा रहता था। इसीलिए साड़ियों का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये तो मेरा 1/4 भी आप नहीं देख रहे हैं, साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। मुझे लगता है अब क्या करेंगे भगवान जाने। तो इधर साड़ी मतलब ऑलमोस्ट मैंने सेपरेट कर लिया था। उसके बाद उसे मैंने यहाँ पे इसे जमा दिया था इस कवर्ड में।
उसके बाद ना ये सारे कुछ पैकेट्स बचे थे जो ऑनलाइन सारे बच्चों के कपड़े आए थे ना, और इधर उस दिन जो मैं दिखा रही थी वो एक शॉप पे जो हम लोग गए थे अपने कपड़े ख़रीदने के लिए, वो कपड़ा मैंने नहीं दिखाया क्योंकि वह शादी का है, शादी में दिखाएंगे। तो वो पैकेट में उधर ही उस कबर्ड में किनारे में लगा दी थी, क्योंकि उसमें ना थोड़ा से अल्ट्रेशन बाकी है, उसमें कुछ कराना है तो वो भी टेलर को देना होगा। तो ये सारे जो पैकेट्स थे ना उसे मैं फ़ोल्ड करके, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे, तो वो सब फ़ोल्ड करके मैं रख रही थी, क्योंकि पॉलीथीन तो ऐसे ही बैन हो गया है, मिलता भी नहीं है, थोड़े मोड़े काम कभी लगते हैं तो ढूंढना पड़ता है इसीलिए। तो यहाँ पे ना इन दोनों बच्चों के कपड़े में अलग कर रही थी कि कौन सा मिस्टेक का है कौन सा जिया का है, सब एक साथ आया था और वैसे ही करके रखा हुआ था। तो पता चला कि जल्दी जल्दी में ना मिष्टी के कपड़े कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने ख़रीद लिए, उसके पैंट्स वगैरह, मतलब शॉर्ट्स भी, इवन लेगिंग्स भी। तो वही मैं सब निकालने लगी थी। इधर जिया का भी था। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि वो मुंडन वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं कोई कपड़ा ढूंढ रही थी और मिला नहीं था। तो आज फाइनली ना ये मुझे पता था कि मैं जिस दिन कबर्ड खाली करूँगी निकालूंगी ना उस दिन वो कपड़ा मिलेगा ही। बल्कि घर में सब मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें तो सब फेंकने की आदत है, तो शायद तुमने ना कपड़े भी फेंक दिए। तो मैं भी ऐसा सोच रही थी कि सच में ऐसा हो सकता है क्या कि नया कपड़ा मैं कैसे आके फेंक दूँगी, इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ मैं, या फिर गलती से भी कपड़ा कैसे कोई फेंक सकता है, पता नहीं चलेगा ऐसा करके। तो इधर जो सबसे ऊंचा वाला आपको दिख रहा है ना, ये मिस्टी का है, और इधर फर्स्ट वाला जिया का है। तो ये सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं मिस्टी को बुला रही थी कि हमेशा जो बोलती हो ना कि देखो मेरे ही कपड़े सबसे कम खरीदती हो, तो आके देख लो कि किसके पास कितने कपड़े हैं। तो ये सब मैंने कर दिया था। तो मेरा मतलब सोच रहा था मैं एक एक पैकेट में डाल के इसे सेपरेट रखूँगी, और पैकिंग वाले मतलब ट्रॉली में मैं उन्हें डालूँगी ऐसे करके, ताकि पता चलेगा कि कौन सा किसका। उसके बाद ना मतलब थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए हम छत पे चले गए, और उस दिन ना फ्राइडे को काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था, थोड़ी सी बारिश भी हुई थी, और मतलब हवा बड़ी ठंडी चल रही थी। इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या बताएं, लग रहा था छत से नीचे ही ना आए। लेकिन मतलब सडनली ने काफ़ी तेज़ हवा चलने लगी, तो फिर जिया को भी हम लोग लेकर गए थे, तो फिर नीचे आ गए कि उसे कहीं ठंड ना लगे। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।